हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये वीडियो आप तक पहुंचने में बहुत लेट हो गया है, सॉरी। किसी कारणवश ये वीडियो एडिट नहीं हो पाया था। फिर भी अब एडिट होने पर हम लोगों ने सोचा कि आप तक पहुंचना चाहिए। और आज है गोवर्धन पूजा, तो मैं गोवर्धन पूजा की तैयारी कर रही हूँ। परी सुबह सुबह उठकर गोबर ले आई थी, गाय का गोबर ले आई थी। आज के दिन वैसे तो गाय का गोबर मिलता नहीं है, पर उसने बोला मम्मा मैं ले आऊँगी, और पता नहीं वो कहाँ से लेके आ गई। और मेरी पूजा की ये सब तैयारी हो गई है। और मैंने गोबर से गोवर्धन पूजा में जो चीज़ें बनती हैं वो बना दी हैं, और उसके चारों कॉर्नर पर 4 तरह की दालें भर दी हैं। और मैंने गौ रख कर अब मैं पूजा कर रही हूँ। इसमें इसे चिरैया गौर की पूजा कहते हैं। और मैं इसमें सिंदूर वगैरह लगा के, गौर में सिंदूर लगा के, और चिड़िया बनाते हैं। मावे की चिड़िया बना दी है मैंने, और उसके अंडे बना दिए हैं। इस तरह ही इसमें कथा आरती वगैरह करने के बाद इसमें फूल वगैरह चढ़ाकर मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद बाएं पैर से मैं चिड़िया के अंडों के ऊपर अंगूठा रखूँगी, और चिड़िया को पूंछ की तरफ से उसमें बत्ती लगा के, घी की बत्ती लगा के उसको मुंह में डाल लूँगी और खा लूँगी। इस तरह ये हमारे चिरैया गौर की पूजा सुबह के टाइम घर के आंगन में की जाती है। तो ये मेरे घर का वाश एरिया है, इसे ही हम आंगन कहते हैं। और छोटा होने की वजह से मैंने इसे थोड़ा छोटे रूप में बनाया है, नहीं तो घर के बड़े आंगन में इसको और बड़े तरह से बनाया जाता है। तो मैंने इसे हिसाब से छोटा बना लिया। अभी मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है, और मैं प्रणाम करके अब आगे की तैयारी करूँगी। खाना बनाना है, और आज के दिन भी हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है। पूड़ी सब्जी बनानी थी मुझे, मैंने बना ली। और शाम को वही जो चिरैया गौर की मैंने पूजा की थी, वही शाम को गेट के बाहर जहाँ पे मैंने नाली पे दिया जलाया था, उसी जगह मैंने आटे की चौक बनाकर उसी गोबर को पूरा समेट के गोवर्धन रख दिए हैं। तो शाम को हम लोगों क्या उसी के ही गोवर्धन रख दिए जाते हैं। इस तरह की हमारे यहाँ पूजा होती है। और मैंने खील से उन गोवर्धन में आँख नाक मुंह बना दिए, और उसमें ऊपर रुई लगा दी बालों के रूप में, और वो करवा चौथ की सीखें होती हैं उनको लगा दी, और बस दिया वगैरह लगा दिया। इस तरह हमारे यहाँ इस तरह गोवर्धन की पूजा की जाती है। आप लोगों के यहाँ कैसी होती है, आप लोग भी बताइएगा। और मैं दिन में ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाई। गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे, और आज है भाई दूज की पूजा। तो हमारे हिंदू फेस्टिवल में हर फेस्टिवल के साथ में पूजा पाठ जुड़े रहते हैं। तो बस उन्हीं के सहारे हम लोग के फेस्टिवल मनते रहते हैं, और हम लोग उन्हें अच्छे से निभाते रहते हैं, करते रहते हैं। और हम लोग इसमें भाई दूज की पूजा में हमारे यहाँ चित्रगुप्त जी की पूजा होती है। ये हमारे कुल देवता होते हैं। हम लोग कायस्थ सभी लोग इनकी आज
पूजा करते हैं। तो मैं चावल के आटे को घोल कर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, और भाई दूज के दिन हम लोग के यहाँ जो अल्पना बनाई जाती है मैं वो बना रही हूँ। इसमें भाई बहन, सूरज, चंदा, सांप, सीढ़ी, बिच्छू और ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो वो सब मैंने बना दिया है। बनाया मैंने छोटे ही रूप में है, और वैसे तो खूब बहुत बड़ी बड़ी भी बनाई जाती हैं। और मैंने अब रख दी हैं चित्रगुप्त महाराज जी की फ़ोटो, और इन्हीं की हम लोग पूजा करेंगे। आज के दिन हमारे यहाँ कलम दवात वगैरह की भी पूजा होती है। तो हमारे यहाँ पूजा की थाली जो दीपावली के दिन से शुरू होती है वो भाई दूज की पूजा तक वही थाली ही चलती रहती है, उसी से ही हम लोग सब पूजा पाठ करते हैं। तो अल्पना बनाने के बाद मैंने इसमें ये जो ग्रीन ग्रीन रखा है, ये इसको हम लोग भटकटैया की कांटे कहते हैं, कांटे हैं। इसमें से कांटे निकाल कर हम लोग पूजा करते हैं। कहते हैं कि भाई के जीवन से जो भी कांटे हों वो दूर हो जाए। और मैं, मेरे हस्बैंड और परी तीनों लोग बैठे पूजा कर रहे हैं। चित्रगुप्त जी को टीका करने के बाद उनके 12 पुत्र हैं, उनके 12 पुत्रों को टीका करते हैं। उनकी 2 पत्नियां थीं। इस तरह उनका जो परिवार है उनकी सबकी पूजा हम लोग करते हैं। तो और देखिए ये सब जितने भी घर के पेन थे तो परी सारे पेन समेट कर इन्होंने रख दिए हैं, और उनकी भी पूजा की जाती है। फिर इसके बाद हम लोग उसी पेन से लिखते हैं आगे। बस हम दोनों मिलके पूजा कर ले रहे हैं। फिर इसके बाद यम द्वितीया की भी पूजा कहते हैं इसे, तो यम द्वितीया की कथा कहेंगे और चित्रगुप्त महाराज जी की आरती करेंगे। पूजा करने के बाद एक प्लेन पेपर में स्वास्तिक बना के फिर उसी कलम से सभी भगवानों के नाम वगैरह लिखते हैं। तो इस तरह आज कलम दवात की लिखने पढ़ने की ही पूजा होती है। तो हमारे हस्बैंड उसमें लिख रहे हैं, और हम लेडीज़ क्या करते हैं, जो हम लोग रुचना बनाते हैं जिससे भाई को टीका लगाते हैं, उस रुचने से हाथ में ऐसे लाइनिंग बना लेते हैं। तो मैं परी के हाथों में लाइनिंग बना रही हूँ, उसे बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़े शौक़ से बनवा रही है वो। तो इस तरह लाइनिंग बना लेते हैं, और फिर हम दोनों मिलके उस जो झाड़ रखी हुई है भटकटैया की, उस पे एक दिया रख के फिर उसको मूसर से तोड़ा जाता है। मूसर तो है नहीं मेरे पास, तो मेरे पास जो ये मथानी होती है, दही मथने वाली मथानी, उसी से मैं उस दिए को तोड़ लेती हूँ। और हम लोगों में रुई से एक माला ऐसी बनाते हैं, रुचना लगा लगा के माला बनाते हैं। वो माला भी हम लोग वहाँ पे चढ़ाते हैं गौर पे। तो इस तरह मैंने वो माला बना के चढ़ा दी है, और परी भी उस माला को बनाने की कोशिश कर रही है। अभी उसको बनाने में नहीं आ रहा है, तो अपना उसने भी कोशिश की, और ये देखिए चढ़ा दी है उसने भी। तो इस तरह हम लोगों के यहाँ ये पूजा होती है। हम लोग अभी पूजा के जो भी काम है वो कर रहे हैं, और मैं और परी ने मिलके उस मथानी से उस दिए को फोड़ दिया है। तो इस तरह हम लोगों में फोड़ा जाता है। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन
हाँ, जितना अपने घर में, अपने ससुराल में, अपनी सासू माँ के साथ में जितना भी देखा किया है वो सब मैं करने की कोशिश करती हूँ। और ज़रूर कुछ ना कुछ कमी तो ज़रूर रह जाती है। मेरे हस्बैंड ने कथा पढ़ी और फिर उसके बाद हम लोगों ने आरती वगैरह करी। पूजा वगैरह संपन्न होने के बाद में फिर हम लोगों के यहाँ सभी बहनें अपने भाई को टीका लगाती हैं। तो परी ने अपने पापा को ही टीका कर दिया। परी के भी भाई यहाँ नहीं थे और इनके पापा की भी बहनें यहाँ नहीं थी, तो परी ने पापा को अपने टीका लगा दिया। और इन्होंने जो कागज़ में जैसे लिखा था, परी भी उसको देख के लिख रही है। फिर शाम को हम लोग थोड़ा बाहर घूमने निकले और जैसे ही बाहर घूमने के लिए कदम रखा वैसे ही कोई घर पे आ गए। तो फिर हम लोग वापस लौट लिए और थोड़ी देर बैठने के बाद फिर से परी कहने लगी कि नहीं मुझे जाना है बाहर, और उसको मोमोज़ खाने का भी मूड था। तो हम लोग पूरे मूड बना के ही निकले थे, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं। और मुझे भी दिवाली की लाइटनिंग देखनी थी। मुझे दिवाली की लाइट अच्छी लगती है देखने में, कलरफुल लाइटिंग और अलग अलग डिज़ाइन की लाइटिंग रहती। देखिए कितनी सुंदर लाइटिंग लग रही है। तो बस इस तरह लाइटिंग का आनंद लेते हुए हम लोग जा रहे हैं। और मोमोज़ का ठेला शायद कहीं मिल जाए, एक दो जगह गए हम लोगों को, कहीं भी मोमोज़ नहीं मिले। और फिर हम लोग आ गए विष्णु एंड शर्मा। वहाँ पे परी ने चाइनीज़ फूड मंगाया और परी के पापा ने फिर डिनर मंगाया। उन्होंने कढ़ाई पनीर एंड रोटी मंगाई। तो बस हम लोगों का डिनर हो गया। खाने तो घर से खाने के लिए तो मोमोज़ निकले थे, पर शायद आज मोमोज़ नहीं मिलने थे और घर में डिनर तैयार रखा है, पूड़ी एंड सब्जी। चलो अब वो कल सुबह नाश्ता होगा उसका। तो बस हम लोगों ने ये एंजॉय किया खाने का। फिर वहाँ सब्जी के लिए